तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 2, ठीक है। आज से अध्याय 2 स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम क्या है? बहुपद, ठीक है। और बहुपद के बारे में हम पिछली कक्षा 9वीं में बहुत कुछ जान चुके थे, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। जो एक्सरसाइज में आएगा उस हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें शून्यक निकालना है, ठीक है। तो उसके पहले हम शून्यक समझेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक क्या होते हैं, जैसे कोई भी एक समीकरण है, ठीक है। तो समीकरण मान के चलो मैंने ले लिया 2x वर्ग धन 3x धन 1, ठीक है। ये मैंने एक समीकरण ले लिया, ठीक है। तो जहाँ ये x दिख रहा है, ठीक, ये बहुपद है, ठीक, एक चर में बहुपद है। तो जहाँ ये x दिख रहा है, अगर हम यहाँ पर कोई एक ऐसी वैल्यू रख दें, ठीक है, x की जगह पर, जिससे ये समीकरण क्या हो जाए, जीरो हो जाए, मतलब शून्य हो जाए। आया समझ में कुछ? मतलब x की जगह पर हमें एक ऐसी वैल्यू को रखना है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, कि यहाँ पर भी रख दो और यहाँ पर भी रख दो, ठीक है। उसको सॉल्व करने के बाद ये समीकरण क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा, मतलब इसका मान शून्य निकलेगा। तो जो वो वैल्यू है जिसको हमने इसमें रखा था, वो इस समीकरण का क्या कहलाएगी? शून्य कहलाएगी, ठीक। मान के चलो मैंने इस समीकरण में x बराबर ऋण 1 रखा। क्या रखा? x बराबर ऋण 1। तो जल्दी से देखो, 2x की जगह मैंने रखा ऋण 1, यहाँ वर्ग है तो वर्ग। 3x की जगह रखा मैंने ऋण 1, धन यहाँ पर 1 है। ऋण 1 का वर्ग मैंने बताया था, सम संख्या की घात हो तो हमेशा धन का वाहन निकलता है। तो धन का 1 निकलेगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ चिन्ह का ध्यान देना है। धन ऋण का ऋण, 3 एकम 3, और धन क्या है? 1। 2 और 1 3, और ऋण 3, क्या बचेगा? दोनों कट जाएंगे, 0। मतलब जो x बराबर ऋण 1 है, ये इसका एक शून्यक है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि एक ही हो, इसके दो भी हो सकते हैं, ठीक है। जब भी 2 की घात लगी होती है तो इसके दो शून्यक निकलते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा आगे जानेंगे, ठीक। तो अब बढ़ते हैं हम इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। शून्यक तो आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px, यहाँ पर दिया है हमें क्या? y बराबर px, ठीक है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक स्थिति में हमें क्या निकालना है? px के शून्य निकालने हैं। ये y बराबर, ये समीकरण है एक, ठीक है। px, यहाँ पर px का मतलब क्या है, ठीक है। ये x की जो वैल्यू है वो है, और ये y की वैल्यू है वो है। हमें किसकी निकालनी है? x वाले की, ठीक है। तो ग्राफ में हम किसको देखेंगे? x वाले को, y को हमें नहीं देखना है। जैसे पहला चित्र देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा चित्र। पहला चित्र देखिए, ये कुछ ऐसा बना है। ये x अक्ष होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर से नीचे आया वो y अक्ष होता है। मतलब जो ये लाइन दिख रही है ये x अक्ष है, और ये लाइन क्या है? y अक्ष है, ठीक। अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि एक कोई लाइन यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो वो y अक्ष को कट करते हुए जा रही है, उसने x अक्ष को कट नहीं किया। मतलब वो y अक्ष को कट करते हुए जा रही है। तो ये जो इसमें हमें निकालनी किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। जब वो x को कट ही नहीं कर रही कहीं किसी पॉइंट पर, तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 0 होगी, ठीक है। मतलब हमें इन क्वेश्चन में देखना ये है कि ये x अक्ष है, जो ये जो x अक्ष दिख रही है, इसको वो कितनी जगह कट करता है। भले एक जगह करे, दो जगह करे, तीन जगह, उतने ही उसके क्या होंगे? शून्य होंगे, ठीक है। अभी ये रेखा y अक्ष को कट कर रही है, x पर नहीं जा रही है, तो x की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो पहला जो होगा, तो पहले में शून्यकों की संख्या यहाँ लिखना है आपको। शून्यकों की संख्या 0 होगी, ठीक है। अब देखो, अब दूसरा क्वेश्चन देखो जरा आप, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन में एक्स अक्ष दिया है, वाई अक्ष दिया हुआ है, ठीक है। और जो एक लाइन जा रही है, आप देख रहे हो, ऐसी ऐसी और ऐसी निकलती जा रही है, ठीक है।
तो हमें ये देखना है, वाई से हमें मतलब नहीं, क्योंकि हमने पहले बता दिया हम एक्स के देख रहे हैं उसमें, ठीक है। तो हमें ये देखना है जो ये लाइन जो टेढ़ी वाली जा रही है, ये एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रही है। तो क्लियरली दिख रहा है, देखो एक्स अक्ष को ये एक जगह पर काट रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ एक होगी। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है। हमें सिर्फ इसमें एक्स अक्ष देखना है, जो रेखा है वो एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काट रही है। इसी प्रकार हम देखिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। जो ये रेखा है वो ऐसी और ऐसी जा रही है, ठीक है, मतलब ऐसी और यहाँ से निकल के ऐसी। तो हमें इसमें ध्यान ये देना है कि ये देखो एक्स अक्ष को कितनी जगह कट कर रही है, यहाँ पर एक जगह और उस साइड दो जगह पर कट कर रही कि नहीं, ठीक है। तो इसके जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक। अब चौथा क्वेश्चन देखो जल्दी फटाफट से। अब चौथा क्वेश्चन देखो, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, ठीक है। जो ये लाइन दिख रही है वो ऐसी यू बना के जा रही है, देखो आप क्लियर। ये एक्स अक्ष पर क्या बना के जा रही है, यू, मतलब एक्स अक्ष को ये कितनी जगह कट कर रही है, दो जगह। तो उसके जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, दो। इसी प्रकार हम पांचवा क्वेश्चन भी देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन हमें क्लियर दिख रहा है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष को देखो, अब जो आपको ये चित्र दिख रहा है डिजिटली मुझे तो नहीं दिख रहा है, तो मैं नीचे देख के पढ़ा रहा हूँ और यहाँ समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ऐसी जा रही है और फिर नीचे से गई फिर ऐसी जा रही है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं, एक दो उस साइड तीन चार, मतलब ये एक्स अक्ष को चार जगह पर कट कर रही है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, चार। अब लास्ट आप लोग ही डिसाइड कीजिए, मैं ही बता देता हूँ बोलोगे कि, ठीक है। तो देखो एक्स अक्ष वाई अक्ष, यहाँ से देखो ये रेखा ऐसी जा रही है और देखो ऐसी गई तो एक जगह तो उसने यहाँ कट कर दिया, ठीक है। फिर ऐसी गई तो यहाँ पर टच होते हुए गई है, सिर्फ उसने उसको सिर्फ टच किया एक बिंदु पर, तो दो जगह हो गया, ठीक है। अब ऊपर गई तो वाई को कट किया, फिर नीचे आई फिर एक्स को कट किया, फिर निकल गई, मतलब तीन जगह। कितनी जगह, तीन जगह उसको कट करते हुए गई है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो ऐसा यू बन रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ टच होते हुए जा रही है, ठीक है। उसको उसने ऐसा नहीं किया कि ऐसा काटा हो, ठीक है। अब ऐसे काटने में और ऐसे जाने में अंतर होता है, ये देखो एक बिंदु बना के जा रही है, पर इसको एक ही माना जाएगा। सेम उस साइड है, ठीक है, ऐसी तो गई है और फिर से एक बिंदु बना के गई, मतलब इससे टच होती हुए जा रही है एक पॉइंट पर, और एक ये नीचे की तरफ जा ही रही है। तो एक तो ये कट है, दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पर अपना वाई था, ठीक है। तो ये तीन जगह पर कट करते हुए जा रही है, इसलिए इसका आंसर होगा तीन। ज़्यादा ये मतलब कठिन क्वेश्चन तो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। कभी खालिस्तान सही विकल्प में धोखे से आ जाए तो वो बात अलग है, बाकी इस टाइप की क्वेश्चन तो आते नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो नए स्टूडेंट देख रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो इसी के साथ अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।